कोच ने उसे लताड़ा। अगले दिन फ्लाइट में मिल्खा सिंह गया और अपने कोच के पास बोला जाके, सर वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैक्सिमम आयाम क्या है? और कोच ने एक पेपर पे लिख के दिया, ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ये चीज हासिल करने पड़ेगी। और मिल्खा सिंह पागलों की तरह जुट गया। मिल्खा सिंह को उम्मीद था कि वो कर सकते हैं और मिल्खा सिंह को विश्वास था खुद के ऊपर एंड ऊपर वाले के ऊपर। दोस्तों, होप एंड फेथ आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ द पर्सन। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बात किया था कि यू शुड हैव अ बर्निंग डिजायर, यानी सक्सेस के लिए तड़प होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ तड़प से काम नहीं चलेगा, दो और चीजें सक्सेस के लिए आपके पास होनी चाहिए। वो है एक उम्मीद, होप, ओके, और दूसरा विश्वास, फेथ। होप और फेथ, ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप सक्सेसफुल आसानी से हो सकते हैं। ऑलराइट, किस पे होप होनी चाहिए? हम और आप होप के कारण ही जिंदा हैं। हमें पता है कि कल हम सुबह उठेंगे, हमें पता है कि हम अगले 10 साल तक जिंदा रहेंगे, इसीलिए हम प्लान करते हैं, घर लेंगे, 5 साल बाद घूमने जाएंगे। देखिए दोस्तों, होप का होना बहुत जरूरी है और ऐसे ही खुद पे विश्वास और भगवान पे विश्वास और किसी अद्भुत शक्ति के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं इंसान सब पे विश्वास करता है बट खुद पे विश्वास नहीं करता। खुद पे विश्वास करने की आदत डाल लीजिए माय डियर फ्रेंड। खुद पे विश्वास ही सबसे आगे ले जाने वाला है आपको। देखिए, एक सिपाही था, वो उसके कर्नल को अच्छा नहीं लगता था और उसका कर्नल हर बार उसको बहुत सारे डिफिकल्ट काम देता था। तो एक बार कर्नल ने क्या किया, उसका इम्तिहान लेने की कोशिश की। राइट, वो सिपाही भगवान का बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, फेथ रखता था, पूजा करता था और हर बात में कहता था भगवान अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा। तो एक दिन कर्नल ने सारी प्लाटून के सामने उस सिपाही को बोला, जाइए मेरी कार जाके कहीं दूसरी जगह पार्क कर दीजिए। इस कर्नल को अच्छे से पता था कि इस इंसान को कार चलाना नहीं आता। ऑलराइट, इस इंसान ने, क्योंकि आर्मी का नियम है कि अपने कर्नल के आदेश को मना नहीं कर सकते, इसने कहा जय हिंद सर, श्योर आई विल डू इट। और वो अपने जोश के साथ गया, कार के अंदर बैठा, उसने भगवान को प्रे किया, भगवान प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। उसने जैसे तैसे कार के अंदर चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया और जाके कार को एक जगह पे पार्क कर दिया। और जैसे ही वो वापस लौटा, कर्नल हैरान था, कर्नल परेशान था, कर्नल उसके पांव में गिर गया, बोला यार जो तू कहता था वो सच है। You know why? क्योंकि कर्नल को पता था जिस कार को उसने पार्क करने के लिए कहा था उसमें इंजन ही नहीं था। दोस्तों, एक इंसान के अंदर होप था और फेथ था, उसने एक निर्जीव कार को भी जाके पार्क कर दिया। खैर ये तो कहानी है, लेकिन आपने माझी का नाम सुना है? वो मूवी जो बनी है जिसने एक इंसान को होप था, उम्मीद था कि मैं इस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़क बनाऊंगा एंड उसको खुद के ऊपर विश्वास था कि मैं अकेला चीनी और हथौड़े को लेके इस पूरे पहाड़ को काट दूंगा। दोस्तों, माझी ने वो करके दिखाया, मेरी कॉम ने वो करके दिखाया। दोस्तों, हजारों ऐसे लोग हैं मिल्खा सिंह जैसे जिन्होंने वो करके दिखाया। आपको याद होगा मिल्खा भाग मूवी का वो आखिरी सीन जिसमें पाकिस्तान का कोच आके मिल्खा सिंह को कहता है, मिल्खा सिंह तुम पाकिस्तान में हो और तुम्हारा मुकाबला पाकिस्तान के सबसे तेज भागने वाले खिलाड़ी के साथ है। हो सकता है तुम्हारी जीवन की ये आखिरी रेस हो। और मिल्खा सिंह ने हंस के जवाब दिया, सर दौड़ूंगा भी वैसे ही, सर दौड़ूंगा भी वैसे ही। और मिल्खा सिंह दौड़ गया और उस एनर्जी के साथ दौड़ा कि उसको फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दी गई। माय डियर फ्रेंड्स, खुद पे विश्वास होना चाहिए आपको। इसी भाग मिल्खा भाग मूवी का दूसरा सीन याद होगा जब कोच ने उसे कहा कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि मिल्खा सिंह पार्टी करने चला गया था। कोच ने उसे लताड़ा। अगले दिन फ्लाइट में मिल्खा सिंह गया और अपने कोच के पास बोला जाके, सर वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैक्सिमम आयाम क्या है? और कोच ने एक पेपर पे लिख के दिया, ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ये चीज हासिल करने पड़ेगी। और मिल्खा सिंह पागलों की तरह जुट गया। मिल्खा सिंह को उम्मीद था कि वो कर सकते हैं और मिल्खा सिंह को विश्वास था खुद के ऊपर एंड ऊपर वाले के ऊपर। दोस्तों, होप एंड फेथ आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ द पर्सन। हैव द होप, हैव द फेथ। दोस्तों, कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं,
मुझसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैंने आज से पहले कुछ अच्छा नहीं किया है, पास्ट में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं छोटे से गांव से आया हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं आता एक बात है, लेकिन आपने सीखने की उम्मीद छोड़ दी है, वो दूसरी बात है। आपको 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, आज आप 50 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने 500 करोड़ कमाने हैं, आपको होप है और आपको फेथ है, खुद के ऊपर फेथ है, और पिछले वीडियो के मुताबिक अगर आपको बर्निंग डिजायर है एंड क्लैरिटी है, तो आप उसको कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, हजारों लाखों लोगों ने किया है। ऑलराइट, सो बस आज मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ी सी देर के लिए मनन कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए, क्या आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप उम्मीद को कहीं खो तो नहीं रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए जो जो करने वाले हैं उससे कहीं डर तो नहीं रहे हैं? सोचिए दोस्तों, क्योंकि डर भी निशानी है उम्मीद के खोने की। ऑलराइट, और अगर यस, तो आज डिसाइड कीजिए कि यार उम्मीद तो रखनी है। बैरक ओबामा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑडेसिटी ऑफ होप, और वो कहते हैं कि भैया होप के बेसिस में ही मैंने इलेक्शन जीता है। उन्होंने पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग होप के ऊपर किया, अमेरिका को उन्होंने होप दिया, एंड एक गोरे देश का राष्ट्रपति बन गया एक काला आदमी। दोस्तों, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होप। Alright, so have hope, have faith, because faith can move the mountains. Faith can move the mountains, my dear friends. Alright, thank you so much for watching this video. Subscribe करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, हर चीज़ का नोट्स बनाना ना भूलें। मैं बार बार ये रिमाइंडर्स आपको दे रहा हूँ बिकॉज इंसान कहीं ना कहीं भूल जाता है, कहीं ना कहीं वो हल्के में ले लेता है। दोस्तों, मानो तो शंकर है और ना मानो तो कंकर है। एम आई राइट? मानो तो शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक है, ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर है। दोस्तों, इट्स अप टू यू। इन वीडियोस में मैं जो कह रहा हूं उनको अगर मानो तो वो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, और ना मानो तो सिर्फ आप इस वीडियो के बाद दो ही चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा था, बुरा था, एंड क्लोज द गेम एंड क्लोज द गेम। ऑलराइट, so you decide, it's your life. Thank you so much for watching this. Thank you so much for watching this series of 300 days of self mastery. I really thank you from the bottom of my heart and look forward to see you in the next video.